आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद ज्योतिमा। और आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ। हिंदी के प्रमुख कहानी एवं कहानीकार। आप सभी लोग जानते होंगे कि हिंदी साहित्य के प्रमुख विधाओं में कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण अपना स्थान रखती है। और कहानी के कई कहानीकार पूछे जाते हैं, जिनकी कहानियाँ या कहानीकार कुछ भी पूछ लिया जाता है। ये मैचिंग में भी आ जाते हैं या अन्य ऐसे भी पूछ लिया जाता है। तो देखिए, हमारे हिंदी और कहानी की बात की जब मुंशी प्रेमचंद जी का नाम ना आए तो हो ही नहीं सकता। मुंशी प्रेमचंद जी हमारे कथा सम्राट कहे जाते हैं और इनकी प्रमुख कहानियां हैं मानसरोवर। ये कहानी संग्रह है जो 8 भागों में विभाजित है। पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, मंत्र, सवा सेरे गेहूँ, शतरंज के खिलाड़ी, बड़े भाई साहब, पूस की रात, ठाकुर का कुआं, कफन, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, सोजे वतन। ये इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहानियाँ हैं जो एग्ज़ाम में आ सकती हैं। और इसमें लास्ट वाली जो कहानी है सोजे वतन, इसको जो है अंग्रेज़ों द्वारा जब्त कर लिया गया था और इन पे आरोप लगा था कि जनता को भड़काने वाला काम कर रहे हैं। इसलिए इनकी इस रचना को सोजे वतन कहानी में, जो शायद इसमें कई कहानियाँ थीं, इसको अंग्रेज़ों ने जलवा दिया था। और इनकी बड़े भाई साहब, कफन, बूढ़ी काकी, मंत्र, नमक का दरोगा, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहानियों की श्रेणी में आती हैं जो कभी भी पूछी जा सकती हैं। तो आप लोग मुंशी प्रेमचंद जी की सभी कहानियों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कोई ना कोई ज़रूर आएगी। हमारे हैं जयशंकर प्रसाद जी। आकाशदीप, आंधी, पुरस्कार, ममता, देवव्रत, प्रतिध्वनि, शालवती, मधुआ, इंद्रजाल आदि इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं। इसमें से आकाशदीप और आंधी, पुरस्कार, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं जो पूछी जा सकती हैं। पुरस्कार कहानी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है कि अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं, तो ये पुरस्कार कहानी के पात्र हैं। और इसी तरह से इनकी सभी कहानियों को ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। हमारे नेक्स्ट कहानीकार हैं निर्मल वर्मा। परिंदे, बीच बहस में, पिछली गर्मियों में, लंदन की रात, कुत्ते की मौत आदि निर्मल वर्मा जी की कहानियाँ हैं जो आजकल के लेटेस्ट कवियों में ज़्यादातर कहानीकारों में पूछी जाती हैं। इनको लोग इम्पोर्टेंट नहीं मानते हैं, इसीलिए आयोग भी आजकल वही लेखकों के बारे में पूछ रहा है जो लोग सरसरी नज़र से देखो, जिनको लोग पढ़े ही ना। तो आप लोग इस तरह के लेखकों को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब ज़्यादातर इस तरह के ही लेखकों की कहानियाँ या जो भी संग्रह हो वो पूछा जाता है रचनाओं को। हमारे अगले कहानीकार हैं सुदर्शन जी। इनकी कहानियाँ हैं हार की जीत, दो मित्र, कवि की स्त्री, प्रेम तरु, पत्थरों का सौदागर, कमल की बेटी। तो इसमें इनका पहला ही हार की जीत ज़्यादातर पूछ ली जाती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये शायद 6, 7, 8 में से किसी भी बुक से लिखित भी है इनकी कहानी, तो इसका चांस पूछने के ज़्यादा है। तो आप लोग देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि हार की जीत कहानी के लेखक सुदर्शन जी हैं। अब हम बात करेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन्होंने लिखी है बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, तथा सुखमय जीवन, माफ़ कीजिएगा यहाँ सुख में जीवन नहीं, सुखमय जीवन होगा। तो इनके जो बीच वाली कहानी उसने कहा था मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और पूछ लिया जाता है कि हिंदी में सिर्फ 3 कहानियाँ लिख कर कौन प्रसिद्ध हुए, तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। और देख लीजिएगा, 3 ही कहानियाँ पढ़ लीजिएगा ध्यान से, कोई ना कोई आ सकती है। अगले हमारे हैं भीष्म शाहनी जी। इन्होंने कौन सी कहानियाँ लिखी हैं? भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती रात, पटरियाँ, वांगचू, शोभा यात्रा, निशाचर और डायन। ये भीष्म कहानी जी की चर्चित कहानियाँ हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। हमारे अगले कहानीकार हैं जैनेन्द्र जी, जिन्होंने फांसी, जानवी, पत्नी, मास्टर साहब, परख की रात, ध्रुव यात्रा, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, पाजेब, एक दिन, नीलम देश की राजकन्या और वातायन जैसी कहानियों को लिखा है। तो इसमें से नीलम देश की राजकन्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और फांसी, ये 2 कहानियाँ अक्सर पूछ ली जाती हैं जो कि उनकी जैनेन्द्र जी की इम्पॉर्टेंट। हमारी अगली कहानीकार हैं जो महिला कहानीकार हैं मन्नू भंडारी। इनकी कहानियाँ मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, 3 निगाहों की एक तस्वीर, रानी माँ का चबूतरा, त्रिशंकु, बंद दरवाज़ों के साथ। तो ये नई कहानी लेखिका हैं
पूछ ली जाती हैं कहानी लेखिकाओं में, महिला कहानी लेखिकाओं में। इनकी त्रिशंक और एक प्लेट सैलाब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो पढ़ लीजिएगा। यही सच है, ये भी देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट ही कहानी है इनकी। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम महिला कहानी लेखिका कौन है? तो ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर आ जाता है। इसका सही आंसर होगा राजबाला घोष, जिन्हें बंग महिला के नाम से जाना जाता है। कभी कभी बंग महिला का पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है, तो बंग महिला चर्चित नाम है, लेकिन इनका रियल नेम है जो राजबाला घोष है, जो हिंदी की प्रथम महिला कहानी लेखिका है। हमारा आज का लास्ट और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, हिंदी में लिखी गई प्रथम कहानी कौन सी है? तो ज़्यादातर लेखकों ने इंदुमती को माना है, जो 1900 में किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई। तो आज का वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।